हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे थे कार्य और ऊर्जा चैप्टर। इसमें आपने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो देखो, समझो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा, देखो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्या होना चाहिए। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थिति अथवा विकृति, विकृति मतलब उसके आकार के कारण ऊर्जा। अब देखो स्थिति के कारण कैसे ऊर्जा होती है, ये बात समझिए कि स्थिति के कारण कैसे ऊर्जा होती है। आप क्या है कि कोई, अब जैसे हम ये ले लें, ये पानी की बोतल है, इसको हम एक नॉर्मल जगह से छोड़ें तो इसमें क्या होगा, ये कम इसमें स्क्रैच आएगा या कुछ आएगी। इसको हम ज़्यादा ऊंचाई से छोड़ें तो क्या होगा, ज़्यादा ऊंचाई से इसको फेंक दें तो क्या होगा कि ये टूट भी सकती है या ज़्यादा इसमें स्क्रैच आ सकता है या हानि हो सकती है। तो मतलब जितनी अधिक ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं, या आप जैसे हैं कि एक लिमिट ऊंचाई से कूदते हैं तो क्या होगा, आपको कम चोट लगेगी। यही आप छत से कूद जाइए या उससे ऊपर से कूद जाइए तो आपको क्या हो सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। मतलब कि स्थिति के कारण भी, आप समझ रहे हैं ना, कम स्थिति कम उसमें चोट, ज़्यादा ऊंचाई ज़्यादा चोट। मतलब स्थिति के कारण भी ऊर्जा होती है। तो ज़्यादा चोट लग रही मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे गए ज़्यादा ऊर्जा, कम ऊंचाई पे है कम ऊर्जा, ज़्यादा ऊंचाई से कूदने मतलब ज़्यादा फोर्स लगा। ठीक है, तो क्या हो गई, इसी को क्या बोलते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो स्थिति ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु में उसके स्थिति, उसकी स्थिति अथवा आकार के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, उसकी स्थिति ऊर्जा कहते हैं। आपको पढ़ना है इसमें जो स्थिति के कारण ऊर्जा होगी उसको पढ़ेंगे। अब देखो बात करते हैं कि स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा में जो आपके चैप्टर में जो डेरिवेशन दिया गया है वो आएगा आपको गुरुत्व स्थिति ऊर्जा से। गुरुत्व स्थिति ऊर्जा का मतलब है, देखो स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है कि किया गया कार्य, आपको पता है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य और इनटू क्या होता है, विस्थापन। ऊर्जा कोई भी हो, ऊर्जा का यही फार्मूला होगा, क्या, बल द्वारा किया गया कार्य इनटू विस्थापन। अब देखो समझो, बाह्य बल द्वारा जैसे किया गया कार्य अगर क्या है, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा है। किसकी बात कर रहे हैं, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्व स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बाह्य बल द्वारा गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य और इनटू विस्थापन। अब देखो जैसे हमने माना कोई वस्तु है जो पृथ्वी तल से क्या हुए, h ऊंचाई पर ले जाया गया है। तो जब h ऊंचाई पर उसको ले जाएंगे तो उसका जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, उसके भार के बराबर होगा। जितना भार उतना उसको उठाने में बल की आवश्यकता होगी। कम भार कम बल लगाना पड़ेगा उठाने में, अधिक भार अधिक बल लगाना पड़ेगा उठाने में। तो ये हो गया। और विस्थापन हमने मान लिया कितना है, h है। विस्थापन मतलब ऊंचाई, पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध ले जा रहे हैं तो क्या होगा, mgh, ऊपर से नीचे। तो ये हो गया गुरुत्व स्थिति ऊर्जा का फार्मूला। स्थितिज ऊर्जा, इसको डिनोट करते हैं U से या EU से, EP से, या किससे लिखते हैं, EP, इतने जूल। ऊर्जा का मात्रक और विमा आपको हम बता चुके हैं। तो क्या होता है, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसके आकार अथवा विकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्व स्थिति ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं या EP से डिनोट करते हैं। यह कैसी राशि है, यह भी, क्योंकि ऊर्जा एक अदिश राशि है तो एक ऐसी राशि है, एक अदिश राशि है। होता क्या है कि बाह्य गुरुत्व स्थिति ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य इनटू विस्थापन। बात करें गुरुत्व स्थिति ऊर्जा की, तो गुरुत्व स्थिति ऊर्जा बाह्य बल द्वारा पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य इनटू विस्थापन।
पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, वस्तु के भार के बराबर। तो वस्तु का भार होगा mg, तो इसकी जगह रख देंगे mg। विस्थापन कितना हो गया s, तो गुरुत्व स्थिति ऊर्जा u या ep बराबर हो गया mgh, इतने जूल। बात क्लियर हुई। h से आपको पता चल रहा है कि जितनी अधिक ऊंचाई पर ले जाएंगे ऊर्जा क्या होगी, उतनी बढ़ेगी। जितना कम ऊंचाई पर रखेंगे स्थिति ऊर्जा क्या होगी, उतनी ही कम रहेगी। क्लियर हुआ। अब देखिए गुरुत्व स्थिति ऊर्जा से रिलेटेड संबंधित न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल देखिए आपको दे रहा है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है कि 1.5 किलोग्राम की एक गठरी, जो गठरी का जो द्रव्यमान है वो आपको दे रहा है 1.5 किलोग्राम, ये हो गया द्रव्यमान। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 1 मीटर ऊंची मेज पर रखी है, तो जो ऊंचाई आपको दे रहा है वो h बराबर दे रहा है आपको 1 मीटर। आपसे कह रहा है कि इसकी स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए, तो इसकी स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। तो स्थिति ऊर्जा बेटा होता है, स्थिति ऊर्जा U बराबर पढ़ चुके हो mgh, क्या पढ़ा है mgh। तो U बराबर m का मान रखेंगे, m का मान दे रहा है 1.5 और g का मान आपको दे रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है न्यूमेरिकल में कितना दे रहा है 9.8 और इसका मान दे रहा है 1, ये आपको दे रहा है। तो U इक्वल लिखेंगे, 15 का 8 में गुणा करेंगे, 15 8 120, 120 की 0 हासिल लगा 12 और 15 9 135 और 135 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 147। कितने अंक बाद दशमलव, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो U इक्वल हो जाएगा 14.7 जूल, ये आपका हो गया इसकी स्थिति ऊर्जा। इसके बाद देखिए इसके सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है कि एक 12 किलोग्राम की एक वस्तु पृथ्वी के निश्चित ऊंचाई पर रखी है, तो द्रव्यमान आपको दे रहा है, द्रव्यमान m इक्वल दे रहा है 12 किलोग्राम। इसके बाद आपसे कह रहा है कि यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 480 जूल हो, अब की आपको स्थितिज ऊर्जा दे रहा है, स्थिति ऊर्जा U बराबर दे रहा है 480 जूल, ये भी आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद आपसे कह रहा है तो पृथ्वी पर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, g का मान आपको दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो u बराबर बेटा कितना दे रहा है 480। u का मान क्या होता है, u बराबर होता है mgh, mgh है 480। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू निकालना है, तो h इक्वल हो जाएगा 480। ये गुणा में है, ये इधर से फेंकेगा इस तरफ, इसको कहाँ फेंक देगा, नीचे भाग में, तो ये इधर आ जाएगा mg आ जाएगा, नीचे भाग में आ जाएगा। तो h इक्वल आ जाएगा 480 अपॉन m की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू दे रहा है 12 और g का मान दे रहा है 10, तो ये 10 हो गया, 0 से 0 कट गया, 12 चौको 48। तो ऊंचाई कितनी आ गई बेटा 4 मीटर। कितनी भैया ऊंचाई 4 मीटर आ गई आपकी इस क्वेश्चन की ऊंचाई, यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान दे रहा है 2 किलोग्राम है, बहुत हल्की वस्तु है। क्या कह रहा है, कितनी है द्रव्यमान है, m जो है वो है 2 kg, 2 किलोग्राम द्रव्यमान है। कह रहा है 18 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो इसका वेग जो दे रहा है, वेग v बराबर 18 मीटर प्रति सेकंड, इसके वेग से फेंकी जाती है, v का मान हो गया। अब कह रहा है वस्तु की प्रारंभिक गति ऊर्जा कितनी होगी, तो प्रारंभिक गति ऊर्जा यहीं से निकाल लीजिए। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के लिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इसके जस्ट पहले लेक्चर देखिए, ठीक है, इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, उसमें गति ऊर्जा का फार्मूला और न्यूमेरिकल थे। के बराबर था ½ mv², ये कैसे आता है ये भी आपको हमने प्रूव करवाया था। तो k इक्वल 1/2, m की वैल्यू रखेंगे 2, v का स्क्वायर मतलब 18 गुणा 18 और 2 से 2 कट गया और 18 का स्क्वायर जैसा कि आपको पता है कितना होता है, कितना होता है भैया 18 का स्क्वायर 324, इतने जूल। ये हो गया गति ऊर्जा। फिर इसके बाद कह रहा है अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचाने पर
इस ऊर्जा का क्या होगा, तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचाने पर क्या होगा, वस्तु का वेग शून्य हो जाएगा और गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, नीचे से पिंड को ऊपर फेंकते जाते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा, जैसे हमने वेग से फेंका तो पहले देखते हैं बहुत आराम स्पीड में जाता है, फिर धीरे धीरे धीमा हो जाता है। मतलब गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए तो होती जाती है, बदलती जाती है। इसके बाद क्या होता है, फिर कह रहा है एक तो ये हो गया कि जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होगा, इस ऊर्जा का क्या होगा, तो यह ऊर्जा क्या होगी, किस में बदल जाएगी, किस में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो पहला तो आंसर आपका ये आ गया। सेकंड में क्या होगा, लिखेंगे अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तित हो जाएगी। इसके बाद थर्ड भी आपसे कह रहा है, एक और इसमें प्रश्न दे रहा है, वो देखो क्या कह रहा है कि अर्जित महत्तम ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। अब ऊंचाई पूछ रहा है, तो यही ऊर्जा जो होगी, यही स्थितिज ऊर्जा, U बराबर आएगा 324 के, और U बराबर क्या होता है, mgh इक्वल 324। यहाँ से निकालेंगे H की वैल्यू, तो H जो होगा वो होगा 324 अपॉन mg। तो H इक्वल 324, m का मान कितना दे रहा है, 2। G का मान कितना दे रहा है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, स्क्रीन में कितना है, 9.8। डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंका 12, 2 दूनी 4, 162। इससे काटेंगे तो कितने बार जाएगा, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। तो H इक्वल पहले तो आया 162098। 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 8 16, 2 एकम 2, इतना आया। 2 से काटेंगे 49, 49 से डिवाइड कीजिए इसको, एक बार जाएगा 49 आएगा, 49 आएगा। 11 में 9 गए, बचेंगे 2, और यहाँ पे 7 में 4 गए, बचे 3, उतारा लिया 0 का। अब कितने बार जाएगा, तो 8 चौको 32, 8 बार जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा। 7 9 63 की 3 हासिल लगा 6, 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 8 से 14 आ जाएगा, 34, ये भी ज़्यादा है, 6 बार जाएगा। 9 छक्का 54 की 4, 6 चौको 24, और 24 और 5 हो जाएगा 29। 10 में 4 गए, बचेंगे 6, 11 में 9 गए, बचेंगे 9, 2 11, यहाँ पे आ गया 0, दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, कितना हो गया, 260, 260 हो गया। क्लियर। अब 49 से डिवाइड कीजिए 260 को, तो कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 5 9 45, 5 चौको 20, और 5 चौको 20, और 20 4 24। अब जब इससे काटेंगे तो ये आएगा कितना, यहाँ पे 10 में 5 गए, बचेंगे 5, यहाँ पे 5 में 4 गए, बचेगा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, कितने बार जाएगा, 4 3 12, 4 चौको 16, 3 बार जाएगा। तो ये आंसर H जो आएगा वो आपका आ जाएगा 16.53 मीटर। क्लियर हुआ। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। कह रहा था आपको कि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो वस्तु का द्रव्यमान हमने 2 किलोग्राम ले लिया। कह रहा था यह 18 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्व दिशा में फेंका जाता है। ऊर्ध्व का मतलब बिल्कुल सीधे ऐसे फेंक दिया जाए, तो ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया ऐसे। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता स्थितिज ऊर्जा के लिए कि ऊपर जाने के लिए आप कैसे भी जाएं, चाहे ऐसे ऐसे जाएं, चाहे सीधे जाएं, उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh ही रहेगी। ठीक, मार्ग पे कोई डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। समझ गए, ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे निकाला v का मान, फिर k का मान पूछ रहा था, गति ऊर्जा कितनी होगी, इसको k बराबर 1/2 mv² से इसको सॉल्व कर लिया। फिर कह रहा था अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर इस ऊर्जा का क्या होगा, तो आपको समझाया कि जब अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, जहाँ तक उसको जाना, जितनी तेजी से फेंका है, तो अधिकतम ऊंचाई पर जाके उसका वेग शून्य हो जाएगा, फिर नीचे आने लगेगी। अब वो वेग जब शून्य हो जाएगा, जब वो पहुंच जाएगी अपनी ऊंचाई पर, तो क्या हो जाएगा,
वेग तो हो गया शून्य, तो ये गति ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई, स्थितिज ऊर्जा में। तो यही जो गति ऊर्जा थी वो किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में। कह रहा अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगा दीजिए, U बराबर mgh का, और h का मान इस प्रकार निकाल लीजिए। ये पार्ट जो है ये आपको किस में करना है, रफ में करना है या पीछे करना है, बाकी ऐसे करना है। क्लियर। तो ये आपके 3 नंबर न्यूमेरिकल कंप्लीट, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या देखिए 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक पंप प्रति सेकंड 150 किलोग्राम जल, तो जल का जो द्रव्यमान है वो m इक्वल है 150 किलोग्राम, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है आपसे कि 150 किलोग्राम का जल और 4 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, तो जो ऊंचाई है वो आपको दे रहा है h इक्वल 4 मीटर, ऊंचाई भी आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद कह रहा है कि तो पंप द्वारा जल को ऊपर उठाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य जो होगा, किया गया कार्य वो किसके बराबर होगा, जब नीचे से ऊपर तक जाएगा तो अंतिम पोजीशन पे पहुंचेगा तो क्या होगी, उसकी गति ऊर्जा किस में बदल जाएगी, स्थिति ऊर्जा में, और स्थिति ऊर्जा ही क्या होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। तो बराबर हो गया स्थितिज ऊर्जा। तो W इक्वल हो जाएगा mgh के, तो m कितना दे रहा है 15, g कितना दे रहा है आपको 9.8, प्रश्न में दे रहा है 10 दे रहा है 10, और h हो गया 4, 15 चौको 60 और एक ये 0, 600 जूल। ये हो गया किया गया कार्य। इसके बाद आपसे कह रहा है कि उसको ऊपर उठाने में, पंप द्वारा ऊपर उठाने में किए गए कार्य तथा सामर्थ्य की गणना कीजिए, और प्रति सेकंड कह रहा था। तो समय आपको दे रहा था, पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रति सेकंड t बराबर दे रहा है 1 सेकंड। आपसे पूछ रहा है सामर्थ्य अथवा क्षमता ज्ञात कीजिए, तो सामर्थ्य अथवा क्षमता जो होती है वो हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो सामर्थ्य जो होता है P बराबर वो होता है W/T होता है, मतलब वह होने वाली ऊर्जा की या ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। W आया 600 और ये आया T आया 1, तो ये भी कितना हो गया 600 वाट, ऊर्जा का मात्रक वाट, अथवा क्या होता है जूल प्रति सेकंड, अथवा जूल प्रति सेकंड ये होता है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर, बता तो दिया करो कि हाँ या ना कमेंट्स करके। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंजन की सामर्थ्य 20 किलोवाट, अब की तो सामर्थ्य ही दे दी आपको, सामर्थ्य दे रहा है आपको, कह रहा है जो P है वो है 20 किलोवाट, वाट में नहीं दे रहा है, कह रहा है किलोवाट है। तो जब 20 किलोवाट है तो क्या हो जाएगा, इसको वाट में बदलेंगे तो 10 की पावर 3 का गुणा कर देंगे, इतने वाट आ गया। क्लियर, ये हो गया। इसके बाद आपसे कह रहा है कि क्या हुआ, इसके द्वारा 100 किलोग्राम के एक पिंड को, 100 किलोग्राम मतलब क्या दे दिया आपकी द्रव्यमान जो है m वो है 100 किलोग्राम 100 kg, और इसको क्या किया जाता है 20 मीटर तक ऊंचाई तक उठाने में, कह रहा है कितना समय लगेगा। तो 20 मीटर ऊंचाई तक उठाना है तो ऊंचाई आपकी हो गई कितनी, h इक्वल हो गया 20 मीटर ऊंचाई तक उठाना है। पूछ क्या रहा है, समय t पूछ रहा है आपको, और g का मान दे रहा है आपसे कितना, कह रहा है 10, g का मान आपको दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए, अब इसको लगाएंगे, आपने P बराबर पढ़ा W/T अभी पढ़ा, और पीछे इसका डेरिवेटिव इसको समझा चुके हैं कैसे आता है। यहाँ से T की वैल्यू ले जाएंगे तो T इधर आएगा तो P इधर चला जाएगा, तो T इक्वल हो जाएगा W, और W कितना होता है mgh। कैसे होता है ये समझाया कैसे होता है। और P की वैल्यू आप रखेंगे, P कितना दे रहा है 20 × 10⁻³ T इक्वल बेटा हो जाएगा m की वैल्यू रखेंगे 100 मतलब 100, g का मान रखेंगे कितना दे रहा है 10, और h दे रहा है आपको 20, और ये दे रहा है आपको 20 × 10⁻³ 3 का मतलब 1000, 2 0 ये 2 0 ये 1 0 ये 1 0, 20 से 20 कैंसिल, तो T बराबर कितना आ गया 1 सेकेंड।
तो इसको कितना समय लगेगा 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाने में? 1 सेकेंड का समय लगेगा। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, चलो ठीक है बना रहने दो। तो 1 सेकेंड का क्या होगा, आपको समय लगेगा, और इस प्रकार आपका ये आंसर आ गया। नोट कर लीजिए।